નમસ્કાર વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 9 વિષય હિન્દી ચેપ્ટર નંબર 13 नीति के दोहे स्वाध्यायનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન્સ કરશું। प्रश्न पहलो, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहलू, रहीम के अनुसार संपत्ति का महत्व क्या है? जवाब, रहीम के अनुसार संपत्ति का यह महत्व है कि उससे दूसरों का भला किया जा सकता है। बीजू, छोटों का तिरस्कार क्यों नहीं करना चाहिए? जवाब, छोटों का तिरस्कार नहीं करना चाहिए क्योंकि जो काम वे करते हैं वह बड़े नहीं कर सकते। त्रीजू, सुई का काम कौन नहीं कर सकता? जवाब, सुई का काम तलवार नहीं कर सकती। चौथू, उत्तम प्रकृति का क्या लक्षण है? जवाब, उत्तम प्रकृति का यह लक्षण है कि बुराई के बीच रहकर भी वह अपनी अच्छाई नहीं छोड़ती। पांचवूं, शीशे क्यों नहीं चाहिए? जवाब, प्रश्न का कुछ अर्थ नहीं निकलता, अतः इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया। छठू, मांगने के बारे में रहीम क्या कहते हैं? जवाब, रहीम जी कहते हैं कि मांगना मृत्यु के समान है। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्यों में लिखिए। पहलू, वृक्ष और सरोवर के उदाहरण से रहीम हमें क्या समझाते हैं? जवाब, वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते, सरोवर अपना पानी स्वयं नहीं पीते। रहीम जी कहते हैं कि हमें भी इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। अपनी जमा की गई धन संपत्ति का उपयोग हमें केवल अपने सुख के लिए नहीं करना चाहिए, हमें उसके द्वारा दूसरों की भलाई भी करनी चाहिए। बीजू, विपदा के बारे में रहीम क्या कहते हैं? जवाब, रहीम जी कहते हैं कि थोड़े समय के लिए आई विपत्ति बुरी नहीं है। विपत्ति के उस समय में हमें मालूम हो जाता है कि कौन हमारा हितकारी है और कौन हमारा अहित चाहता है। इस तरह थोड़े समय की विपदा हमें थोड़ा कष्ट भले देती हो, पर वह हमें अपने सच्चे हितैषियों का ज्ञान करा देती है। इस प्रकार अल्पकाल की विपदा हमारी आंखें खोल जाती हैं, इसलिए उसे बुरी नहीं माननी चाहिए। प्रश्न 3, रहीम कड़वे मुख वाले मनुष्य की प्रकृति को कैसे समझाते हैं? जवाब, कड़वे मुख वाले मनुष्य की प्रकृति कड़वी ककड़ी के समान होती है। कुछ लोगों की जबान कड़वी होती है, वे हमेशा कड़वे बोल ही बोलते हैं। वे यह नहीं सोचते कि उनकी कड़वी वाणी सुनने वालों को कितनी चोट पहुंचाती है। ऐसे लोगों का मुंह ककड़ी के मुंह के समान होता है। कटुवाणी बोलकर दूसरे के दिल को चोट पहुंचाना अपराध है, इसलिए ककड़ी का मुंह काटकर उस पर नमक लगाने जैसी सजा ककड़ी को दी जाती है, वैसी ही सजा इन कड़वी जबान वालों को भी देनी चाहिए। चौथू, लाख प्रयत्न करने पर भी बिगड़ी हुई बात नहीं बनती, ऐसा रहीम जी किस उदाहरण से समझाते हैं? जवाब, किसी कारण से बात बिगड़ जाए तो उसे सुधारना बड़ा मुश्किल होता है। इसे समझाने के लिए रहीम जी फटे हुए दूध का उदाहरण देते हैं। फटे हुए दूध से जमाए गए दही में मक्खन बनाने की शक्ति समाप्त हो जाती है, फिर उसे कितना भी मथा जाए उसमें सेम मक्खन नहीं मिलता। रहीम जी कहते हैं कि बिगड़ी हुई बात फटे जैसी होती है, उसे सुधारने के लिए कितने भी प्रयत्न किए जाए वह नहीं सुधर जाती। प्रश्न 3, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। पहलू, रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी। उत्तर, लोग प्रायः बड़ों को महत्व देते हैं। समाज में धनीमानी लोगों को आदर सम्मान दिया जाता है। गरीबों को लोग उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं। उपयोगिता की दृष्टि में देखें तो गरीब लोगों का काम भी कम महत्व का नहीं होता। किसान, मजदूर तथा छोटे काम करने वाले जो देश की बहुमूल्य सेवा करते हैं वह उसे तबके वाले नहीं कर सकते, इसलिए हमें बड़ों लोगों को मान देने समय निम्न स्तर के लोगों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। बीजू, चंदन विष व्याप्त नहीं, लपटे रहत भुजंग। जवाब, चंदन के पेड़ पर सांप लिपटे रहते हैं, इसके बावजूद चंदन का पेड़ सांपों के विष से प्रभावित नहीं होता। सांपों के संग से उसकी सुगंधि में कोई अंतर नहीं पड़ता। इसी प्रकार उत्तम स्वभाव के लोग बुरी संगति में रहकर भी उससे प्रभावित नहीं होते।
वे अपने गुणों से अपराधियों को प्रभावित करने उनका जीवन बदल देते हैं।